लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 रिवाइज किया था। सो अभी जो कुछ टॉपिक बचते हैं वो हम इस क्लास में रिवाइज करेंगे। ओके, सो डिजीज मैंने बताया था डिजीज क्या होती है। डिजीज विच मीन्स कि हमारी बॉडी जो है वो हमें अलाउ नहीं कर रही है प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। सो अगर हम डिफरेंशिएट करें विच मीन्स अगर हम ये आइडेंटिफाई करें डिजीज किस तरह की, तो दो तरह से डिवाइड हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन कॉम्प्लिकेबल डिजीज एंड कॉम्प्लिकेबल डिजीज। तो जो सबसे छोटी है इन शॉर्ट जिसको मैं बता सकती हूँ पहले हम वो पढ़ेंगे, दैट इज द नॉन कॉम्प्लिकेबल डिजीज। सो जो नॉन कॉम्प्लिकेबल डिजीज होती है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट नहीं होती है, विच मीन्स कि ये किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विच मीन्स आपकी जो डाइट है, आप जो फूड इनटेक करते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इनमें से किसी ना किसी चीज की एब्सेंस है, दैट्स वाई आपको नॉन कॉम्प्लिकेबल डिजीज से सफर करना पड़ रहा है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। आफ्टर दैट कम ऑन द कॉम्प्लिकेबल डिजीज। ये जो डिजीजेस नहीं बहुत वास्ट है, इसमें क्या होता है कि स्प्रेड होती है डिजीज वन पर्सन टू अनदर। सो बहुत सारे मीडियम होते हैं जो इसको आगे पास करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्प्रेड थ्रू एयर। एयर से जैसे कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी जो जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, वो क्या होती है थ्रू एयर ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो टाइफाइड है वो क्या होता है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि हम अगर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट टच में आते हैं उससे उसका इन्फेक्टेड फूड, क्लोथ्स, कुछ भी टच अगर हम हमारे टच में आता है विच मीन्स वो डिजीज हमें भी हो जाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंसेक्ट बाइट। तो इंसेक्ट बाइट में क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, उसने बाइट किया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को और आफ्टर दैट उसने बाइट कर दिया है किसी हेल्दी पर्सन को, विच मीन्स जो ब्लड है वो कहाँ इंजेक्ट हो गया है, एक हेल्दी पर्सन के टच में आ गया है, विच मीन्स वो भी क्या हो जाएगा इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा, वो भी उसमें भी डिजीज आ जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या है कॉम्प्लिकेबल डिजीज है, मतलब एक से दूसरे में कैसे फैल रहे हैं। सो अब जो ये डिजीज है इनसे बचने के लिए कुछ तो प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन होते होंगे, ठीक है। तो दे आर प्रिवेंशन विच मीन्स, देखो प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस होता है। प्रिकॉशंस होता है मतलब डिजीज होने से पहले आप चाहते हो कि आपको कोई बीमारी ना हो, तो उससे पहले जो हम सावधानियां बरतेंगे वो कहलाती है प्रिकॉशंस। बट अगर हमें डिजीज हो गई है तो आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस हुआ था उस टाइम पे भी आपने देखा था, जिसको हुआ है या जिसको नहीं हुआ है, इन केस अगर हो जाए तो उसके लिए हमारी बॉडी पहले से रेडी हो। तो क्या हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था। सो वैक्सीनेशन टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन इज द ओरल ड्रॉप, जैसे कि आपको पोलियो की और ओरल ड्रॉप्स दी जाती है, एंड सेकंड वन इज द इंजेक्शन। बाय इंजेक्शन भी उसको पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि